गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका हिस्ट्री के सेशन पे। तो गाइस, ये जो सेशन है ये है आपका मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री सेशन। तो मॉडर्न इंडिया का ये मत सोचना कि इतने से ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। पहले मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, इन क्वेश्चंस को और वे से जो है मैंने आपसे बोला है कि अभी सेशंस जो हैं आपके रिकॉर्डेड चल रहे हैं, धीरे धीरे उनको लाइव सेशंस में लाने की पूरी कोशिश है। तो अगर आप शेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे, तभी जाकर सेशंस जो हैं वो लाइव आ सकते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट मांगी है कि वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, और अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। और फॉरेस्ट गार्ड का सेशन आपको कैसा लगा तो वो भी बताना। तो चलिए शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। देखिए, सेशन है हिस्ट्री का, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। तो आई होप कि आप और हाँ, अगर कोई गलती होती है तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि माफ़ी, कोशिश पूरी है कि कोई गलती ना हो। कई बार हम बोलने में गलती कर लेते हैं, तो वो स्लिप ऑफ टंग होता है कई बार। ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने कोई सत्याग्रह जीता था। तो वो कौन सा था? साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1915 में आए थे। तो उनका पहला सत्याग्रह क्या था? चोरा चोरी तो 6 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गई थी। बारदोली, ये तो 1928 में पटेल से रिलेटेड है। तो ये दोनों सेशंस तो आपके कैंसिल हो गए। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो तब तक तो इतने सेशंस हो चुके थे। तो दांडी मार्च 12 मार्च को चला था, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, और सॉल्ट टैक्स को तोड़ा था। कहाँ से? आपको क्या बोलते हैं इसको, साबरमती आश्रम से लेकर ये कहाँ तक टूटा था? दांडी तक। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको हम नवसारी भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड नवसारी। तो ये जो चंपारण मूवमेंट थी, इसको बोलते हैं हम 19, ये पहला सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह वहाँ से लड़ा था, क्योंकि वहाँ से एक शिकायत आई थी कि लोगों को पीड़ित किया जा रहा है ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटिंग के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा। तब वहाँ पे ये सत्याग्रह चला था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सेटअप बाय द गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा क्या स्थापित नहीं किया गया था? फिनिक्स आश्रम। न्यूज़, ये जो है इंडियन ओपिनियन, ये भी साउथ अफ्रीका में था। फिनिक्स आश्रम जो था, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका फिनिक्स आश्रम था, ये आपका, ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। ये आपका बोल सकते हो। ठीक है। तो ये डरबन में है, 1904 में बना था। ठीक है। उसके बाद नेटल इंडियन कांग्रेस, ये भी आपकी साउथ अफ्रीका में थे। इंडियन लीग, जो इंडियन लीग थी ये 1875 में बनी थी, और इसको किसने बनाया था? इंडियन लीग ने। ये आपका 1875 में बनी थी, ये याद रखिए। फाउंडर ऑफ जो थे, ये कौन थे? आपके बंगाली, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर भी थे ये। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये कौन थे। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन लीग, राइट। फॉर होम गांधी जी सेज दैट व्हेन आई एम गॉन ही विल स्पीक माई वर्ड्स। किसके लिए कहा था? जेबी कृपालिनी। तो जेबी कृपालिनी वॉज द, इसको आचार्य भी कहा जाता है। इनको आचार्य किसने दी थी यह उपाधि? 1922 में ये दी थी आपकी महात्मा गांधी ने। ठीक है। गुजरात विद्यापीठ पे इन्होंने जो है ये हस्बैंड ऑफ सुचेता कृपालिनी, जो कि पहली सीएम है। अगर देखा जाए, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, क्विट इंडिया पार्ट्स में सारी जगह पार्ट लिया है। तो किसान मजदूर सभा, उनके भी ये फाउंडर रह चुके हैं। सरदार पटेल जो है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये 1928 में इनको बारदौली मूवमेंट, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू या इनको जो है ये सौराष्ट्र से। और यूएन देवर को जो है आप एससी, ये स्पेशली जो थे चेयरमैन ऑफ एससी एंड एसटी 1960-61। तो किसने कहा था? किसको कहा था? जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि वो मेरे वर्ड्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एड्रेस्ड हुम एज ए स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म?
स्पिरिचुअल फादर किसे कहा गया है इंडियन नेशनलिज्म का? सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल या लाला हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक से शुरू करें तो मदन मोहन मालवीय जो थे उनको महामना कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक केसरी कहा जाता है, तो ये नहीं है। लाला हरदयाल जिसने गदर पार्टी शुरू की थी, ठीक है। तिलक ने जो गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल्स, आपका मांडले जेल में इनको डाल दिया। केसरी और मराठा इन्होंने, मदन मोहन मालवीय नहीं है। फिर आपका स्वामी दयानंद, ये भी नहीं है। बिपिन चंद्र पाल नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एंड स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ और शिकागो की जो कॉन्फ्रेंस थी वो इस पे चली थी। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindu language was कि जब अध्यक्षीय भाषण देते समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू? नहीं। इन्होंने क्या दी थी आपकी नेहरू रिपोर्ट, और 1929 के सेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा था, तो ये नहीं है। महात्मा गांधी? नहीं। इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि जो थी 1920 में वापस की थी ब्रिटिशर्स को। अब्दुल कलाम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। जामिया मिलाया यूनिवर्सिटी इन्होंने शुरू की, ठीक है। एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा था, वुमेन एजुकेशन को भी ये एक्टिवेट करते थे। तो आंसर इज एस.सी. बॉस। एस.सी. बॉस ने जो है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज इन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनोबा भावे वॉज चूजन एज फर्स्ट सत्याग्रही। फर्स्ट सत्याग्रही 1940 में, ठीक है। भूदान मूवमेंट इन्होंने चलाई 1951 में। तो फर्स्ट सत्याग्रह ये बनी। तो सेकंड कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सी राजागोपाल वॉज द फर्स्ट वाइसराय या गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। सरदार पटेल? नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं है। आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेकंड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर सेशन में। Who of the following established रानी झांसी रेजिमेंट? रानी झांसी रेजिमेंट किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रानी झांसी रेजिमेंट जो है आपकी, एक सेकेंड, रानी झांसी रेजिमेंट रास बिहारी बोस? नहीं। आपका वल्लभ भाई पटेल? नहीं। बिपिन चंद्र पाल? नहीं। आंसर है सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस के बारे में अगर जानना है तो रास बिहारी बोस जो था, इन्होंने 1940 में जो थे, दैट इज द फाउंडर ऑफ इंडियन, ये जो आपकी आर्मी है ना, इंडियन आर्मी, इनको जो है, इनके एक्चुअल फाउंडर यही थे। फिर उसके बाद ये इंडियन आर्मी फोर्स जो है सुभाष चंद्र बोस ने ली, तो ये नहीं है। रानी झांसी जो है लक्ष्मी सहगल। जब आज़ाद हिंद फौज बनी यानी इंडियन आर्मी, तो लक्ष्मी सहगल जो थी, ये फर्स्ट रेजिमेंट रानी झांसी की रेजिमेंट को जो इन्होंने वो किया था, कैडेट कॉर्प्स में जो थी रानी झांसी थी। तो ये जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी, कौन है ये? लक्ष्मी सहगल, ठीक है। अरेंज द गदर पार्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बनी 1914 में, ठीक है। ये 1925 में, फिर ये बनी 1928 में, और ये जो कांग्रेस पार्टी थी आपकी कब बनी थी? ये आपकी बाद में बनी है, ठीक है। तो आंसर इज आपका 1934 में। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 4 3। The statement on bended knees, I asked for bread and received stones, instead is associated with, किस पहले चीज़ ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने बोली थी। और ये महात्मा गांधी की स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉर्पोरेशन? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में चली। खलीफा मूवमेंट 1919 में चली थी, दैट इज खिलाफत शौकत अली ब्रदर्स ने चलाई थी। क्योंकि उस टाइम पे जब 1914 में से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि हम
साथ देंगे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई ब्रिटिशर्स ने इनका साथ नहीं दिया, ऑटोमन एम्पायर को जो है ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने खलीफा एक मूवमेंट दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज दांडी मार्च दैट इज 1930 में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी सेड गांधी जी में डाई बट द गांधीज़म विल रिमेन फॉर एवर। किस सेशन में कहा था कि गांधी जी जो है वो मर सकते हैं लेकिन हमेशा रहेंगे? लाहौर सेशन तो जवाहरलाल नेहरू का था, इन्होंने तो पूर्ण स्वराज मांगा। कलकत्ता सेशन 1928 में था, ऑल इंडिया, ये मोतीलाल नेहरू जो थे इनके अध्यक्ष थे, इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस एसोसिएशन बनी। रामगढ़ सेशन जो था आपका ये 1940 में अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था, तो ये सेशंस नहीं थे। आंसर इज कराची सेशन 1931 में। इसमें जो थे वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इनको जो है सॉल्ट टैक्स पे जो है जेल भेज दिया गया था, ये सेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे हुआ था। इसी टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव और राजगुरु को जेल हुई थी, यानी इनको क्या कहते हैं आप, फांसी दे दी गई थी मार्च 1931। तो कराची सेशन, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन हेयर, वी मस्ट गेट आउट क्विक, हु सेड इट? किसने कहा था कि यहाँ पे एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा? एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस या फिर आपका क्रिप्स। देखिए क्रिप मिशन 1942 में भी आया था, बट लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, दिस इज द कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1945 में आया था, ठीक है। 1946 में आया था, 1945 में आपका वेवल प्लान आया था जो कि शिमला में चला था, वेवल समझौता। इसी के टाइम पे वेवल ने ही कहा था ये कि भाई आपका रेवोल्यूशन, कैबिनेट मिशन प्लान पे ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसी के बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ था। द सरबंदी टैक्स कैंपेन ऑफ वॉज लेड बाय सरबंदी, दैट इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये टैक्स किसने शुरू किया? चित्तरंजन दास, जिसको देशबंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। तो ये नहीं है, कब किया था? 1923 में। महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा था कि कोई भी टैक्स किसी को भी दिया नहीं जाएगा, नो टैक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड? किस सेशन में जो है आपकी टू नेशन थ्योरी जो है किसने दी थी? आपकी मौलाना अब्दुल कलाम, सॉरी अली जिन्ना ने। किसने दी थी? अली जिन्ना ने। तो ये आपकी टू नेशन थ्योरी जो है ये कब? लाहौर सेशन में चली 1940 में, अली जिन्ना ने दी थी। कलकत्ता सेशन जो था ये एनी बसंत के टाइम पे हुआ था, ठीक है। कलकत्ता सेशन आपका 1918 का सेशन जो था ये मदन मोहन मालवीय के टाइम पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? और जो आपका मदन मोहन, इसमें स्पेशल सेशन जो था आपका कहाँ पे लिया गया था? सैयद अहमद ने भी लिया था। तो ये जो था बॉम्बे सेशन जिसको सत्येंद्र प्रसन्नो ने लिया था, तो आंसर ये नहीं है। तो ये याद रखना, बॉम्बे सेशन 1915, दिल्ली सेशन 18 में, जिसमें दो हुआ था, एक मदन मोहन मालवीय, एक स्पेशल सेशन हुआ था जो कि सैयद अहमद खान ने लिया था। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? जिसमें एक इंडिया था और एक पाकिस्तान था। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट वॉज नोन एज, अनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इल्बर्टविल, ये 1883 में आया। किसके टाइम पे आया? वाइस राय रिपन के टाइम पे, जिसने, ठीक है। तो ये नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है इनको। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, जिस टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। पिट्स इंडिया 1784, इसी टाइम पे बजट भी इशू किया गया था यहाँ पे। इलेक्शंस आप इसमें ये बोले, ट्रेड कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी बने। तो सॉरी बजट नहीं, ट्रेड कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया। तो ये था रोल्ट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है। इसको काला कानून भी कहा जाता है, नो अपील नो दलील ये भी कहा गया। तो आंसर इज रोल्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following act was described by the Jawaharlal Nehru as a new charter for slavery? कि किसने कहा था, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने किस कानून को जो है दास्ता का नया चार्टर कहा था? ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है, जिसमें बजट, सेपरेट कम्युनलिज्म हुआ था, 60 मेंबर्स हो गए थे, ठीक है। मॉन्टैग, जिसमें डायरकी शुरू की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें गवर्नर की उपाधि को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ के टाइम पे ये शुरू हुआ था, तो ये नहीं है। आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ 1935, जिसमें डायरकी यानी डुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज टोकन ऑफ द ऑनर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 30 मई 1919, 30 मई 1919 को किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो ब्रिटिशर्स को वापस की थी? तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू ने 1922 में वापस की थी, ठीक है। और जो आपका महात्मा गांधी थी, इसने केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी। जमुना लाल बाज, ये नागपुर सेशन में थे, इनको राज बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राज बहादुर, नागपुर सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, क्यों? जलियांवाला कांड से को देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है हमारी ये उपाधि नाइटहुड की वापस कर दी थी। मे बी मैं फास्ट हो सकती हूँ, मे बी आपको सेशन कैसा लगा वो आप बताना, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस भी हैं, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ा। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाइस राय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्क, किसके टाइम पे भगत सिंह, राज सखदेव, इनको जो है फांसी लगी थी। कर्जन, बंगाल पार्टीशन, इनके टाइम पे आपका सेपरेट कम्युनलिज्म, इनके टाइम पे डायरकी, दैट इज 1919। तो आंसर, इन्हीं के टाइम पे रॉयट एक्ट बना, इन्हीं के टाइम पे जलियांवाला कांड हुआ, इन्हीं के टाइम पे खिलाफत मूवमेंट हुई। तो आंसर इज लॉर्ड इरविन, ठीक है। 1931 इरविन पैक्ट भी हुआ था, जो कि गांधी जी के बेसिस पे हुआ था। द नेशनल लीडर हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, CR दास ने, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में। वल्लभ भाई पटेल 1928 में जो है इनका बारदौली सत्याग्रह ये बहुत आता है। सरदार की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी थी। विट्ठल भाई पटेल, इनको जो है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव का पहला अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो ये थे गाइस आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड क्या बोल सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको जितना हो सकता है, और बाकी सेशन अब आपका जो 6 से 7 का एक सेशन है जिसमें आपकी इंग्लिश को डील किया जाएगा, तो उस सेशन को ज़रूर देखिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ गाइस कहीं मत जाना, सेशन को ज़रूर देखिए। अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा हेक्टिक हुआ तो मैं कोई ना कोई एक सेशन जो है यहाँ से कट करने की कोशिश करूँगी। बट अगर आपको सेशंस कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड रिकमेंड जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।